इन दोनों पॉइंट को मिला लें तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन आएगा, दिस विल रिप्रेजेंट टोटल वेपर प्रेशर, दैट इज PA प्लस PB। यहां पर हम देख रहे हैं डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को। सो इफ P नॉट B इज ग्रेटर देन P नॉट A, जो कि यहां पर है, विल गेट पॉजिटिव स्लोप, और यहीं पर P नॉट B अगर हम कम ले लेंगे P नॉट A से, देन विल गेट नेगेटिव स्लोप। अब यहां पर अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, तो यहां पर जो ये स्ट्रेट लाइन आया, दिस विल रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ A, एंड वेपर प्रेशर ऑफ A अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड P नॉट A। जैसे कोई इन दोनों पॉइंट्स पे हम चेक कर लें, इस पॉइंट पर A का मोल फ्रैक्शन कितना है, 1, तो वेपर प्रेशर A का कितना होगा, P नॉट A, जो कि है यहां पर। वैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखें तो A का मोल फ्रैक्शन है 0, अब यहां पर 0 रख दें तो वेपर प्रेशर A का 0 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो इस लाइन के अलोंग कोई सा भी पॉइंट लेंगे, विल गेट वेपर प्रेशर ऑफ A। और उसी तरीके से अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, तो यहां पर जो स्ट्रेट लाइन आएगा, दिस विल रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ B, that is product of mole fraction of B and P not B। और इस लाइन के अलोंग हम जो सा भी पॉइंट लेंगे, यहां पर वेपर प्रेशर B का आएगा। स्कूल एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिर्फ यहाँ पर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट पर, बेस्ड ऑन राउल्स लॉ। इस पर हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं। अब यहीं पर हम लोग बात कर लेंगे, जैसे क्लास 11th में हमने पढ़ा था आइडियल गैस और रियल गैस, वैसे यहां पर पढ़ते हैं अबाउट आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जहां पर सारे कंपोनेंट्स राउल्स लॉ को ओबे करते हैं। सो इफ द कंपोनेंट्स ओबेस राउल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस, द सॉल्यूशन विल बी आइडियल। इसका मतलब नॉन आइडियल क्या होगा, जहां पर कंपोनेंट्स राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। सो इन आइडियल सॉल्यूशन द कंपोनेंट ओबेस राउल्स लॉ, मतलब यहां पर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट will be equal to product of mole fraction of that component and pressure of pure component। वैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में the components will not obey Raoult's law, so here pressure of component, this will not be equal to mole fraction of component multiplied by pressure of pure component। दूसरी बात, आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन प्रेजेंट होता है प्योर कंपोनेंट में, वही फोर्स ऑफ इंटरैक्शन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर में भी प्रेजेंट होगा। अब यहां पर AA एंड BB फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, दिस इज इक्वल टू AB फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्योर कंपोनेंट में है, वही फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बाद भी प्रेजेंट होगा।
जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इन द प्योर कंपोनेंट्स is not equal to force of interaction in case of solution. मतलब यहाँ पर जब हम कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज कर जाएगा. तो कंपोनेंट्स को मिक्स करने पर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंजेस ना आए तो वैसा सॉल्यूशन आइडियल होगा. और कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बाद अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज कर गया देन द सॉल्यूशन विल बी नॉन आइडियल. In case of ideal solution, delta H mixing this will be equal to 0 and also delta V mixing will also be equal to 0. अब डेल्टा H मिक्सिंग से हमारा मतलब क्या है कि जब हम कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो ना तो एनर्जी रिलीज होगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा. दैट इज प्रोसेस विल नीदर बी एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक. और वैसे ही जब हम यहाँ पर कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल नॉट चेंज. जबकि नॉन आइडियल के केस में नीदर डेल्टा एच मिक्सिंग nor delta V mixing is equal to 0. अब डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है ये हम कैसे देखेंगे. जैसे सपोज हमें दिया है 20 मिलीलीटर ऑफ A, इसको हम मिक्स किए विथ 40 मिलीलीटर ऑफ B. तो इससे जो सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 60 मिलीलीटर. तो यहां पर भी अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें और इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो रहा है 60. तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वही कंपोनेंट्स का भी वॉल्यूम है. दैट मीन्स डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. और वैसे यहां पर दिया हुआ है कि अगर 20 मिलीलीटर ऑफ A ऑन मिक्सिंग विथ 40 मिलीलीटर ऑफ B वी आर गेटिंग 58 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट्स को ऐड करने पर वॉल्यूम आ रहा है 60 मगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 58 मिलीलीटर्स. दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन यहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये नॉन आइडियल होगा. तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 का मतलब ना तो एनर्जी रिलीज हो रहा है ना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है. और एक बार कंपोनेंट्स को मिक्स करने पर अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हो गया इसका मतलब सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल. अच्छे से नोट कर लेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम्स. डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब बोथ है. नियरली आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें तो यहां पर जो कॉमन एग्जांपल है n-hexane प्लस n-heptane. वैसे ही हम लिख सकते हैं सेकेंड बेंजीन एंड टॉल्यूइन. मिथाइल बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज टॉल्यूइन. तीसरा ब्रोमोबेंजीन
and iodobenzene. ये तीन एग्जांपल्स याद कर लेंगे. आइडियल सॉल्यूशन NHN प्लस NH10, दूसरा बेंजीन एंड टॉल्यूइन, और तीसरा ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन. On mixing these components, we'll get nearly ideal solution. अब बस एक बात और कर लेंगे आज. हमने देखा नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये वो सॉल्यूशन होता है वेयर द कंपोनेंट्स डू नॉट ओबे राउल्स लॉ. अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. द सॉल्यूशन exhibiting positive deviation and the solution exhibiting negative deviation. Solution exhibiting positive deviation and solution exhibiting negative deviation. अब पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर किस टर्म्स में डिफाइंड है? यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर. पॉजिटिव का मतलब भी है बढ़ जाना, नेगेटिव का मतलब भी है कम हो जाना. इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, the vapor pressure of the component, this is more than that we expect on the basis of Raoult's law. Raoult's law के बेसिस पर जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए, अगर उससे वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब the solution is exhibiting positive deviation. और बिल्कुल उसी तरीके से if vapor pressure of the component is less than that we expect on the basis of Raoult's law, then the solution is exhibiting negative deviation. तो पॉजिटिव डेविएशन में राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे ज्यादा होगा, और नेगेटिव डेविएशन के केस में राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे कम होगा. अब वेपर प्रेशर का रिलेशन फोर्स ऑफ इंटरैक्शन के साथ हमने क्या देखा था? इनवर्स. तो वेपर प्रेशर अगर ज्यादा हो गया इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? यहाँ पर कम हो रहा है. So here force of interaction in liquid solution will be less than the force of interaction present in case of pure components. तो कंपोनेंट्स को मिक्स करने पर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, then solution will exhibit positive deviation. फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कम होगा, इसका मतलब ये वेपर प्रेशर will increase. और बिल्कुल इसी तरीके से अगर कंपोनेंट्स को मिक्स करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए, मतलब AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ये ज्यादा है इन कंपैरिजन टू AA एंड BB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मीन्स सॉल्यूशन विल एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन. अब यहां पर खुद सोच के बताइए. पॉजिटिव डेविएशन के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से मतलब क्या है? बॉन्ड बन रहा है या बॉन्ड टूट रहा है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब है बॉन्ड्स आर कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा. एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, इसका मतलब प्रोसेस हैज टू बी एंडोथर्मिक. सो इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन
delta H mixing, this will be positive. वैसे नेगेटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब नया बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एनर्जी हैज टू बी रिलीज, मतलब यहां पर प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक. We can write delta H mixing, this will be negative. बिल्कुल उसी तरीके से वॉल्यूम के टर्म्स में क्या बात कर सकते हैं. पॉजिटिव डेविएशन के केस में कंपोनेंट्स को मिक्स करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया इसका मतलब मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे इसका मतलब वॉल्यूम विल इंक्रीज. तो यहां पर कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बाद वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज. सो यार डेल्टा वी मिक्सिंग, this will also be positive. जबकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है कंपोनेंट्स को मिक्स करने पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया मतलब मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे. सो डेल्टा वी मिक्सिंग विल बिकम नेगेटिव. तो होप ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया. आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बीच का डिफरेंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बुक्स. अब हम लोग देख लें यहां पर इन दोनों का एग्जाम्पल्स हम क्या क्या ले सकते हैं. सॉल्यूशन एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन. इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर. वैसे हम यहां पे लिख सकते थे मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, या हम लिख सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस एसीटोन. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम सिंपल टर्म्स में याद कर लेंगे कि जब भी हम दो पोलर कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे, तो एक पोलर और एक नॉन पोलर, तो ये तीन एग्जाम्पल्स याद रखेंगे. इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एसीटोन. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक पोलर और एक नॉन पोलर अगर आ गया, और इन एग्जाम्पल्स को छोड़ करके अगर आ गया, तो फिर हमें ये देखना है एक पोलर और एक नॉन पोलर कंपोनेंट जब भी मिक्स होगा देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज टू डिक्रीज. सो इन दैट केस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन. नेगेटिव डेविएशन, इसका कॉमन एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है यहां पर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. हमने देखा था नेगेटिव डेविएशन के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज टू इंक्रीज. अब यहां पर इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो नया फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कौन सा डेवलप कर जाएगा. तो हमें पता है क्लोरोफॉर्म में जो हाइड्रोजन होता है दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, और हमें पता है एसिडिक हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. यहां पर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है.
ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। दूसरा कॉमन एग्जाम्पल है यहां पर फिनॉल एंड एनिलीन। तीसरा हम लिख सकते हैं HCl प्लस वाटर। और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए याद रखेंगे कि अगर दो कंपोनेंट्स मिक्स हो रहा है जहां पर दोनों कंपोनेंट्स पोलर हैं, देन द सॉल्यूशन विल एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन। दो पोलर कंपोनेंट्स नेगेटिव डेविएशन, एक पोलर और एक नॉन पोलर तो पॉजिटिव डेविएशन, और दोनों अगर नॉन पोलर है देन द सॉल्यूशन विल बी नियरली आइडियल। तो दोनों नॉन पोलर तो आइडियल, दोनों पोलर तो नेगेटिव डेविएशन, एक पोलर एक नॉन पोलर उस केस में पॉजिटिव डेविएशन। मगर ये कॉमन एग्जांपल्स जरूर याद रखना है। यहां तक अच्छे से आप लोग पढ़ करके रखेंगे। अब इसके बेसिस पर मैं एक असाइनमेंट दूंगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे।